सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो अपने क्लास अटेंड करी थी आपने, उसमें हमने मध्य बिंदु प्रमेय और उसका विलोम दोनों प्रमेय को हमने उसमें सिद्ध किया था। मध्य बिंदु प्रमेय में हमने सिद्ध किया था कि किसी भी त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजाएं अगर उनका मध्य बिंदु हमें दिया हुआ हो तो दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो तीसरी भुजा के समांतर और उसी भुजा का वो आधा होता है। और उसके विलोम प्रमेय में हमने ये सिद्ध किया था कि किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर बनाई गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो ये जो दोनों प्रमेय हमने सिद्ध करी, मध्य बिंदु प्रमेय और उसका विलोम। अब उसी से संबंधित ये जो प्रश्नावली करनी है अपने को, प्रश्नावली 8.2, इसके सवालों को हम मध्य बिंदु प्रमेय और उसके विलोम से हल करेंगे। तो जैसा कि इसका पहला सवाल हमें दिया हुआ है, एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु हमें दे रखे हैं। एक चतुर्भुज है ABCD जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु हमें दिए हुए हैं P, Q, R और S। तो उसके हिसाब से अगर हम पहला क्वेश्चन करते हैं तो इसका सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। एक चतुर्भुज ABCD है। चतुर्भुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये नॉर्मल कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है। ABCD एक चतुर्भुज हमें दिया हुआ है। अब इसकी जो चारों भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदु हमें दे रखे हैं, जैसे कि क्रमशः AB का मध्य बिंदु तो है P, BC का Q, CD का मध्य बिंदु R और AD का मध्य बिंदु S। ये चारों भुजाओं के मध्य बिंदु हमें दिए हुए हैं। फिर इसका एक विकर्ण दे रखा है आपको, AC एक विकर्ण है। इस चतुर्भुज का विकर्ण AC, ये भी इसके अंदर बना हुआ है। और उसके पश्चात हमें इसमें अलग अलग सवालों को हल करना है। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि ऐसा रेखा समांतर होगी AC के, मतलब अगर S को R से मिलाते हैं तो ये जो रेखाखंड बनेगा ऐसा, इसे हमें AC के समांतर सिद्ध करना है और उसी का आधा भी सिद्ध करना है। तो अब एक एक सवाल इसमें हल करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि दिया हुआ है अपने को चतुर्भुज ABCD में P, Q और R, जैसे AB का मध्य बिंदु AB, BC, CD व AD के मध्य बिंदु क्रमशः P, Q, R तथा S है। AB का मध्य बिंदु है P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु है R और AD का मध्य बिंदु है S। ये हमें दिया हुआ है। अब इसका जो पहला सवाल हमें इसमें सिद्ध करना है तो उसके लिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं और हमें सिद्ध करना है SR समांतर AC और SR 1/2 AC, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि अभी हमने एक प्रमेय पढ़ी है मध्य बिंदु प्रमेय, उसमें त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं, तो जैसा कि इसमें एक त्रिभुज बना है तो A, D और C, तो इसकी दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है AD का मध्य बिंदु S और CD का मध्य बिंदु है R। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, तो इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये SR है। तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगा और उसका आधा होता है। ये प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हल करने के लिए इस त्रिभुज की तुलना करते हैं त्रिभुज ACD में। AD और CD के मध्य बिंदु हैं AD व CD के मध्य बिंदु क्रमशः S व R है।
AD का मध्य बिंदु S प्लस CD का मध्य बिंदु R है। तो इसलिए हम सीधा लिख सकते हैं SR रेखा समांतर होगी AC के और SR बराबर होगा 1/2 AC। और दोनों का एक ही कारण होगा मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। यह मध्य बिंदु प्रमेय पहला सवाल इसका ये हो गया। अब नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन इसमें हमें दे रखा है PQ बराबर सिद्ध करना है SR के। PQ को हमें SR के बराबर सिद्ध करना है। तो सवाल नंबर सेकंड हल करने के लिए अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC में, ABC में AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q हमें दिया हुआ है। AB तथा BC के मध्य बिंदु क्रमशः P व Q है, P व Q है। AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q है। तो अतः हम सीधा लिख सकते हैं PQ समांतर AC और PQ बराबर 1/2 AC। और यही कारण होगा इसका मध्य बिंदु प्रमेय से। सेम यही कारण हमने इसमें लगाया था मध्य बिंदु प्रमेय इस त्रिभुज में, और इसी त्रिभुज ABC में भी B और C दोनों भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु P और Q है। तो PQ रेखा तीसरी भुजा AC के समांतर होगी और उसी भुजा की आधी होगी। अब जैसा कि अगर इनकी तुलना करते हैं, SR समांतर है AC के और PQ भी समांतर है AC के, इनकी तुलना करते हैं तो SR AC के समांतर है और PQ भी AC के समांतर है। इसी प्रकार SR 1/2 AC और PQ भी बराबर है 1/2 AC। तो इनकी अगर हम तुलना करते हैं, इनको नंबर डाल देते हैं, हम पूरे को एक नंबर डाल देते समीकरण और ये दूसरा, तो 1/2 से SR बराबर है 1/2 AC और AC का आधा बराबर है PQ के। SR भुजा AC की आती है और PQ भुजा भी AC की आती है, इसलिए SR बराबर 1/2 AC बराबर PQ। तो अर्थात इसमें हो लिखेंगे हम SR भुजा बराबर होगी PQ के। तो यही इसमें हमें वो सेकंड क्वेश्चन में सिद्ध करना है PQ बराबर SR। और इसका जो तीसरा सवाल है इसमें हमें PQRS ये चतुर्भुज है, इसको हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। PQRS चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज हम सिद्ध करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर अगर बराबर हो या दोनों युग्म समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। या इसकी एक प्रमेय हमने पहले और पढ़ी हुई है कि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, कोई सा भी एक युग्म बराबर हो और वही युग्म समांतर हो तो भी समांतर चतुर्भुज होता है। तो जैसा कि SR भुजा समांतर है PQ के, बराबर है PQ के, और अगर हम SR और PQ को समांतर भी सिद्ध कर देते हैं तो यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो चूंकि SR समांतर है AC और AC भुजा समांतर है PQ के, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना हो जाएगा SR समांतर PQ। SR बराबर PQ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध किया, और SR समांतर लिख सकते हैं PQ के। एक ही भुजा के समांतर बनेगी, सभी रेखाएं आपस में भी समांतर होती हैं। तो SR समांतर AC और AC समांतर है PQ के, तो SR और PQ भी समांतर होगी। अब SR बराबर PQ और SR समांतर है PQ के, इसलिए हम लिख सकते हैं PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। और कारण होगा इसका किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का
कोई सा भी एक युग्म अगर समान और समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये इसमें हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया मध्य बिंदु प्रमेय को काम में लेते हुए। अब यही नियम अगला जो सवाल है इसमें अपने को करना है। यही सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा इसमें चेंज दे रखा है कि उसमें हमें एक सम चतुर्भुज दिया हुआ है। ये कोई सा भी नॉर्मल चतुर्भुज है, उसमें हमें एक सम चतुर्भुज दिया हुआ है और उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा उसे हमें एक आयत सिद्ध करना है। जैसा कि इस चतुर्भुज में हमने इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया और कोई सा भी समांतर चतुर्भुज आयत सिद्ध करने के लिए हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उसका कोई सा भी एक कोण हम 90 डिग्री का सिद्ध कर देते हैं। समांतर चतुर्भुज का अगर एक कोण समकोण हो तो वह एक आयत कहलाता है। तो अब हम इसमें जैसे कि यही सवाल हम सम चतुर्भुज के लिए करेंगे। तो जैसा कि यहाँ तक का क्वेश्चन हमें पूरा का पूरा हल करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 चित्र हम सम चतुर्भुज के हिसाब से बना लेते हैं। ABCD एक सम चतुर्भुज है और इसकी जो भुजाएं हैं AB, BC, CD और AD, इनके मध्य बिंदु भी हमें PQ, RS ही दिए हुए सवाल में। इनके मध्य बिंदु है PQ, R और S और अब हमें सिद्ध करना है PQ, RS जो चतुर्भुज बनेगा वह एक आयत होगा। इस चतुर्भुज को हमें आयत सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए हैं, जिसमें हमने यहाँ पे जो चतुर्भुज बना PQRS उसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। अब जैसा कि यहाँ पे हम लिखेंगे सम चतुर्भुज ABCD में AB, BC, CD और AD इनके मध्य बिंदु है क्रमशः PQ, R व S है और इसके पश्चात हमें इसमें सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि इसमें हमने सवाल किया समांतर चतुर्भुज के लिए, ये का ही पूरा का पूरा सवाल अपने को यहाँ तक हल करना है। केवल इसमें हम एक रचना और करेंगे। जैसे उसमें तो हमें विकर्ण AC दिया हुआ था और इसमें जो हमें सिद्ध करना है उसके लिए हम यहाँ रचना लिख देंगे। इसके पश्चात हम एक रचना लिखेंगे यहाँ पे। रचना विकर्ण AC बनाया। ये इसमें हम रचना में विकर्ण AC को बनाएंगे और पिछले क्वेश्चन में विकर्ण सवाल के अंदर ही हमें बना हुआ दिया हुआ था, सवाल में ही दी हुई कंडीशन थी। अब इसके पश्चात जैसे कि हम उसी त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ADC में AD और CD के मध्य बिंदु है S व R। तो ये S और R मध्य बिंदु है, तो इसलिए हम लिखेंगे SR रेखा समांतर है AC के और वापस यही नियम SR बराबर होगा 1/2 AC मध्य बिंदु प्रमेय से। वो क्यों हुई कंडीशन, उसी त्रिभुज को हमने मध्य बिंदु प्रमेय से SR को समांतर सिद्ध करना है AC के और SR समांतर बराबर होगी 1/2 AC। पुनः इसी प्रकार से वापस ये त्रिभुज लेंगे हम ABC, जिसमें AB का मध्य बिंदु है P और BC का मध्य बिंदु हमें Q दिया हुआ है। तो इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा PQ, ये तीसरी भुजा AC के समांतर होगा और उसी भुजा का ये आधा होगा। तो यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं तो SR 1/2 AC और 1/2 AC वापस बराबर है PQ के। तो इसलिए SR बराबर PQ और SR AC के समांतर और PQ भी AC के समांतर है। तो SR समांतर होगी PQ के। यहाँ तक सेम वही क्वेश्चन है, पूरा का पूरा हमें यहाँ तक हल करना है। अब यहाँ से अपने को एक समांतर चतुर्भुज जो है PQRS, इसको आयत सिद्ध करना है। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करने के लिए हम उसका कोई सा भी एक कोण, चारों कोणों में से किसी एक कोण को हम इसमें समकोण सिद्ध करेंगे। तो समकोण सिद्ध करने के लिए जैसा कि ये हमें एक सम चतुर्भुज दिया हुआ है, तो हमने एक नियम पढ़ा हुआ है सम चतुर्भुजों के लिए कि इसके विकर्ण परस्पर लंब संधि भाजित होते हैं। जैसा कि अगर हम इसका एक विकर्ण और बनाते हैं BD,
तो जिस बिंदु पर ये विकर्ण प्रतिच्छेद करेंगे O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि O बिंदु पर जो कोण बनेगा विकर्णों के प्रतिच्छेद करने से वो एक समकोण होगा। विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु मध्य बिंदु भी होता है दोनों विकर्णों का, और उसी बिंदु पर वो समकोण भी बनाते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब संधिवादित होते हैं, इसलिए तो समांतर चतुर्भुज है और उसको आयत सिद्ध करने के लिए जैसे कि ये दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, उसमें जो कोण बनेगा ये समकोण है। और अब हमें इन चारों में से किसी भी एक कोण को समकोण सिद्ध करना है। तो अगर हम कोण P को 90 डिग्री का सिद्ध कर देते हैं या Q को किसी भी एक कोण को, तो यह एक आयत बन जाएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ तक सिद्ध किया PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम इसमें ये जो आकृति बनी हुई इसको भी कुछ अलग से नाम दे देते हैं। इसको जैसे कि हम दे देते हैं X और ये Y, PXOY, ये भी एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो हम इस चतुर्भुज की तुलना करते हैं चतुर्भुज PXOY में। PX को हम समांतर लिख सकते हैं OY के, क्योंकि PQ समांतर है AC के। एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो हमने ये पहले PQ को AC के समांतर सिद्ध किया है, PQ बराबर भी सिद्ध किया हमने 1/2 AC। तो यहाँ हम सीधा ही लिख देते हैं PX समांतर होगी OY, कारण लिखेंगे चूंकि PQ समांतर है AC। इसी प्रकार से PY ये समांतर होगी OX, PY समांतर है OX के, और इसका कारण भी होगा PS भुजा भी समांतर होगी विकर्ण BD के। मध्य बिंदु से हम इसमें सीधा लिख रहे हैं इसी प्रकार, PS समांतर है BD के, PX समांतर OY, PY समांतर है OX के। और ये जो चतुर्भुज हम ले रहे हैं PXOY, ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म हमने यहाँ पे समांतर लिखे। PX भुजा समांतर है OY के और PY भुजा समांतर है OX के, इसलिए PXOY एक समांतर चतुर्भुज है सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होने से। और जब ये समांतर चतुर्भुज है तो जो कोण बनेगा XOY, इसलिए कोण XOY बराबर होगा कोण XPY के, और XOY बराबर XPY, और यहाँ पे हम XOY का मान लिख सकते हैं 90 डिग्री। और कारण होगा क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, और जब किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो समकोण है, और XOY के सम्मुख कोण है XPY, ये भी कोण बराबर होगा 90 डिग्री, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होने से। और जब XPY का मान समकोण है 90 डिग्री का है, तो एक तरह से ये जो चतुर्भुज बना हुआ है PQRS, अब हम इसको एक आयत लिख सकते हैं एक कोण समकोण सिद्ध करने के पश्चात। अतः PQRS एक आयत, इसमें हमें ये सिद्ध करना है। किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का होने से वह एक आयत बन जाता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा जो इसका विलोम दिया हुआ है आपको, एक आयत हमें दिया हुआ है ABCD, और उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा उसे हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत ABCD ABC और D, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु है P, Q, R और S। AB का मध्य बिंदु है P, BC का Q, CD का है R तथा AD का मध्य बिंदु S।
और इन चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा वह एक आयत होगा। सर इसे हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब हमें चारों ही भुजाओं को इसमें बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हमें ABCD एक आयत है। एक आयत तथा P, Q, R व S क्रमशः AB, BC, CD व AD के मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है P, BC का Q, CD का R और AD का मध्य बिंदु S। ये हमें इसमें दिया हुआ है और इसे हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें हम एक रचना वापस वही करते हैं। विकर्ण AC बनाना है। जब किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण बनाते हैं तो दो त्रिभुज उसमें हमें प्राप्त होंगे। अब सबसे पहले जैसा है कि हमने उसमें PQRS को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया पहले सवाल में, सेकंड क्वेश्चन में भी हमने इस चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। इसमें भी हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है और फिर किसी भी समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करने के लिए हमने एक कोण समकोण सिद्ध किया था। और अगर समांतर चतुर्भुज को अगर हम समचतुर्भुज सिद्ध करते हैं तो आसन्न भुजाओं का कोई सा भी एक रूप इसमें हम बराबर सिद्ध कर देंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हमने विकर्ण AC बनाया तो वापस वही त्रिभुज ABC। तीनों सवालों में स्टार्टिंग तक सभी सेम क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने तक। त्रिभुज ABC में P तथा Q क्रमशः AB व BC के मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है P और BC का मध्य बिंदु है Q। तो इसलिए हम PQ भुजा समांतर लिख सकते हैं AC और PQ बराबर 1/2 AC मध्य बिंदु प्रमेय से। इसका कारण मध्य बिंदु प्रमेय से। सेम यही नियम हमें इस त्रिभुज ADC में भी लगाना है। त्रिभुज ADC इसी प्रकार लिख देता हूं मैं सीधा ही, इसी प्रकार त्रिभुज ADC में AD का मध्य बिंदु है S और CD का मध्य बिंदु जैसे हमें R दिया हुआ है। तो R और S को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा SR समांतर होगा AC के और SR बराबर होगा 1/2 AC और उसी कारण मध्य बिंदु प्रमेय से। तो इसमें हमने सीधा ही लिख दिया SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC। ये सवाल हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में यही सॉल्व किया है। तो ये सीधा ही डायरेक्ट इसमें हमने इस त्रिभुज में इसको समांतर और उसका आधा लिखा AC के। अब हम यहाँ से तुलना करते हैं क्योंकि PQ समांतर AC और AC समांतर SR। यहाँ से PQ भुजा समांतर हो जाएगी SR के। PQ बराबर 1/2 AC और AC बराबर 1/2 AC बराबर है SR के। यहाँ से PQ बराबर भी होगा SR। PQ SR के समांतर है और PQ और SR भी यहाँ पे बराबर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं PQ RS एक समांतर चतुर्भुज में। तीनों सवाल यहाँ तक सेम है। पहला क्वेश्चन इसमें भी हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, दूसरे में भी समांतर चतुर्भुज और तीसरे में भी ये समांतर चतुर्भुज होगा। अब समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आसन्न भुजाओं का कोई सा भी एक युग्म अगर हम बराबर सिद्ध कर देते हैं, यानी कि PQ और PS अगर बराबर आ जाती है या PQ और QR अगर बराबर आ जाता
तो इसको हम एक समचतुर्भुज मान सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम त्रिभुज लेते हैं पी डी क्यू और पी ए एस, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो जाते हैं तो सीधी सीधी से भी हमें ये भुजाएं बराबर मिल जाएगी। तब हम इन त्रिभुजों की तुलना करते हैं। त्रिभुज पी डी क्यू वह त्रिभुज पी ए एस है। दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए तीन भाग हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले जैसे AB का मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है P, तो AP और BP हम बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो PB बराबर PA, चूंकि P क्या है AB का मध्य बिंदु, ये हमें दिया हुआ है। अब जैसा कि ABCD एक आयत है, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो AD भुजा बराबर होगी BC के। अब AD का मध्य बिंदु है जैसे कि S और BC का मध्य बिंदु है Q, तो AS AD का आधा होगा और BC का आधा होगा BQ। तो जब दो भुजाएं बराबर हो तो उनके आधे भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो AS और BQ को हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि AS AD भुजा का आधा होगा और BC भुजा है उसका आधा होगा BQ, क्योंकि BC का मध्य बिंदु Q और AD का मध्य बिंदु है S। तो यहां हम लिख सकते हैं AS PAS और PBQ। तो यहां इधर तक लिखेंगे BQ, ये भुजा बराबर होगी AS के, और कारण हम लिख देंगे बराबर भुजाओं के आधे, बराबर भुजाओं के आधे। दोनों भुजाएं आमने सामने की बराबर है, आयत की AD और BC, तो AD का आधा AS और BC का आधा BQ, तो BQ बराबर AS। और जब एक आयत है तो दोनों के बीच का जो कोण होगा, दोनों भुजाओं के बीच का कोण समकोण होगा, तो कोण PBQ बराबर होगा कोण PAS के, और इसका कारण होगा समकोण 90 डिग्री से। तो दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है 90 डिग्री होने से, तो PB बराबर PA, BQ बराबर AS, और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण समकोण। इसलिए त्रिभुज PBQ सर्वांग त्रिभुज होगा PAS के, ऐसे S के नियम से। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सिद्ध किए तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं, तो PS और PQ को अब हम यहाँ बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए PQ भुजा बराबर होगी PS के, CP से। तो सम्मुख भुजाओं के संगत सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग इसमें हमने बराबर लिखे, PQ बराबर PS। अब हम किसी भी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं का युग्म अगर बराबर सिद्ध कर देते हैं तो वह एक समचतुर्भुज बन जाता है। अतः PQRS एक समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर होने से एक समचतुर्भुज PQRS बन जाएगा। और समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करने के लिए हमने समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण सिद्ध किया था, एक कोण को हमने उसमें 90 डिग्री का सिद्ध किया था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, चौथे क्वेश्चन में। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB भुजा समांतर है BC के। अब साथ ही इसका एक विकर्ण BD है, एक विकर्ण भी बना हुआ है इसका BD। अब हमें इसमें सिद्ध करना है भुजा AD का मध्य बिंदु है E,
ये हमें दिया हुआ है। AD भुजा का मध्य बिंदु E है। बिंदु E से होकर एक समांतर रेखा बनाते हैं AB के। बिंदु E से AB के एक समांतर रेखा बनाते हैं जो AC को जो भुजा BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु E से AB के समांतर बनाई गई रेखा BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि F भुजा BC का भी मध्य बिंदु होगा। AD का मध्य बिंदु E हमें दिया हुआ है और BC का मध्य बिंदु F हमें सिद्ध करना है। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD और EF भुजा समांतर हमें दी हुई है BC के। तो इसमें हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लिखते हैं समलंब ABCD में AB भुजा समांतर है BC तथा E AD का मध्य बिंदु है। E AD का मध्य बिंदु ये भी हमें इसमें दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है F भुजा BC का मध्य बिंदु होगा और एक कंडीशन और हमें इसमें दी हुई है EF रेखा समांतर है ये भी हमें दिया हुआ है। AB समांतर DC समलंब चतुर्भुज की समभुज भुजा ये समांतर है। EF भुजा AB के समांतर दी हुई है तथा AD का मध्य बिंदु E ये भी हमें दिया हुआ है। अब जैसा कि हमने मध्य बिंदु प्रमेय और उसका जो विलोम हमने पढ़ा है वो एक त्रिभुज के लिए हमने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है वो तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। या उसके विलोम में हमने पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर बनाई गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। जबकि ये एक समलंब चतुर्भुज है, एक भुजा का मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है और दूसरी भुजा का मध्य बिंदु हमें सिद्ध करना है। अब जैसे कि ये जो E और F को हमने मिलाया है ये इस BD को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसको हम कुछ भी एक नाम दे देते हैं G। तो EF BD को G पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब हम इसमें अलग अलग त्रिभुजों की तुलना करेंगे। एक एक त्रिभुज हम लेते हैं। सबसे पहले तो दी हुई कंडीशन है वहां से अगर हम ले तो AB समांतर है DC के और AB समांतर है EF के। तो अतः हम लिख सकते हैं EF समांतर AB और AB समांतर DC। तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब हम एक एक त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ABD। त्रिभुज ABD में AD का मध्य बिंदु है E भुजा AD का मध्य बिंदु तथा EG इसको हम समांतर लिख सकते हैं AB के। EG समांतर है AB। कारण यह हमें दिया हुआ है EF भुजा समांतर है AB के। तो जब किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा का मध्य बिंदु अगर हमें दिया हुआ हो और उससे अगर दूसरी भुजा के समांतर रेखा बनाते हैं तो AD का मध्य बिंदु है E और इस बिंदु से दूसरी भुजा AB के समांतर रेखा बनाई गई है EG। तो ये तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो G बिंदु होगा ये BD का मध्य बिंदु होगा। अतः G BD का मध्य बिंदु होगा। और इसमें जो कारण होगा वो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम बनेगा। एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर बनाई गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो
तो जी भुजा BD का मध्य बिंदु, ये हमें सबसे पहले इसको हमने मध्य बिंदु सिद्ध किया BD का। अब से वापस यही नियम हम इस त्रिभुज BCD में भी लगाएंगे, त्रिभुज BCD में। अब किसी भी त्रिभुज में सबसे पहले अगर हम देखें तो BD जो है उसका मध्य बिंदु हमने G सिद्ध किया, तो एक भुजा का मध्य बिंदु हो गया G। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज BCD में G भुजा BD का मध्य बिंदु है, ये हमने सिद्ध किया है, भुजा BD का मध्य बिंदु है। तथा GF समांतर है DC के, GF समांतर DC, और इसका कारण होगा क्योंकि EF भुजा भी समांतर है DC के। EF समांतर है AB के और AB समांतर है DC के, इसलिए हम तीनों भुजाओं को आपस में एक दूसरे के समांतर लिख सकते हैं। तो GF समांतर होगी DC के, कारण EF समांतर है DC के, इसलिए। अब से हम वही नियम की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर बनाई गई रेखा, तो G भुजा BD का मध्य बिंदु है, GF दूसरी भुजा DC के समांतर रेखा होगी, तो ये तीसरी भुजा BC को भी समद्विभाजित करेगा। अतः F भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु होगा। और इसमें भी सेम वही कारण होगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर बनाई गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो ये इसमें भी मध्य बिंदु प्रमेय से हम F भुजा BC का मध्य बिंदु होगा, और इसलिए हम लिख सकते हैं EF भुजा BC को समद्विभाजित करता है, EF भुजा BC को समद्विभाजित करता है। तो इस सवाल में हमने मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हल करते हुए इनको सिद्ध किया। तो यहाँ तक हमने मध्य बिंदु प्रमेय और मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम को काम में लेना सीखा है। अब इसके पश्चात जो सवाल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 है, वो नेक्स्ट क्लास जब भी अपनी होगी उसमें हम आगे उसको सॉल्व करेंगे।